बचपन में लगता था जिंदगी बहुत आसान है। फिर एक दिन हकीकत सामने आ गई। यकीन में मुझे लगता था जिंदगी बहुत सादा है। मैं समझती थी तमाम दोस्त वफादार होते हैं, तमाम रिश्तेदार मेरे अपने हवा करते हैं, और वो लोग जो हमें रंगीन पेंसिलों से कागज पर ख्वाब बनाना सिखाते हैं, वो कभी धोखा नहीं देते। ये भी यकीन था कि दिल पर बस एक ही मोहब्बत का राज होता है। सबसे बड़ी सोली एक अधूरी चाहत होती है, और जिंदगी की सबसे बड़ी मसरूफियत स्कूल जाना होती है। मेरी सबसे बड़ी महरूमी शायद वो खिलौना था जो बाजार में देखा और घर ना आ सका। मेरा सबसे बड़ा इंतजार वो फिल्म थी जिसका इश्तिहार हफ्तों पहले देखा था। मुझे लगता था खौफ का मतलब बस इतना है कि रात को लाइट बंद हो जाए या माँ चंद लम्हों के लिए नजरों से ओझल हो जाए। मेरे नजदीक सुकून का मतलब था बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, अम्मी के हाथ की रोटी और अबू के साथ शाम की सैर। फिर उमर ने आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ थामा और मुझे जिंदगी के दूसरे दरवाजे तक ले आई, जहां ख्वाब सिर्फ रंगीन पेंसिलों से नहीं बनते थे, जहां लोग हमेशा वैसे नहीं होते थे जैसे नजर आते थे, जहां मुस्कुराहटों के पीछे दिख छपे होते थे और खामोशियों के अंदर चीखें। फिर मुझे मालूम हुआ कि हर दोस्त वफादार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ वक्त गुजारने आते हैं और वक्त बदलते ही चले जाते हैं। बाज हाथ जो मजबूती से थामे जाते हैं, सबसे पहले वही छोड़ जाते हैं। बाज वादे जो किस्मों के साथ किए जाते हैं, सबसे जल्दी वही टूट जाते हैं। फिर समझ आया कि रिश्ते खून से नहीं, एहसास से जिंदा रहते हैं, और कुछ लोग अपना कहलाकर भी अजनबियों से बढ़कर फासले रख लेते हैं। मैंने देखा मोहब्बत हमेशा मिलती नहीं, कभी पूरी उम्र साथ चलती है और कभी रास्ते के बेच छोड़ जाती है। मैंने जाना अधूरी मोहब्बत सिर्फ रुलाती नहीं, वो इंसान को बदल भी देती है। वो सिखा देती है कि हर ख्वाहिश पूरी होना जरूरी नहीं। फिर एक वक्त आया जब खिलौनों की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली और ख्वाहिशों की जगह जरूरतों ने। अब बाजार में बहुत सी चीजें पसंद आती थीं, मगर खरीदने से पहले कीमत नहीं, हालात देखने पड़ते थे। अब फिल्मों का इंतजार नहीं रहता था, बल्कि अच्छी खबरों का इंतजार रहता था। अब खौफ अंधेरे से नहीं लगता था, बल्कि अपने लोगों के बदल जाने से लगता था। अब डर लाइट बंद होने का नहीं था, बल्कि उम्मीद बुझ जाने का था। अब रातें नींद के लिए नहीं होती थी, बल्कि सोचने के लिए होती थी। कभी गुजरे हुए दिन याद आते, कभी आने वाले कल की फिक्र, कभी किसी की कमी सताती, कभी किसी की बेरुखी। मैंने देखा कि जिंदगी हर किसी को आजमाती है, किसी से इसका सुकून ले लेती है, किसी से इसकी मोहब्बत, किसी से इसका घर, किसी से इसका यकीन, और बाज लोगों से सब कुछ लेकर भी मुस्कुराहट का तकाजा करती है। फिर भी अजीब बात है, इंसान जीता रहता है, टूट कर भी, बखर कर भी, रो कर भी, हार कर भी। शायद उसी का नाम जिंदगी है। कभी किसी के लिए दुआ बन जाना, कभी किसी की दुआ मांगना, कभी किसी को संभालना, कभी किसी के सहारे संभल जाना। वक्त ने मुझे ये भी सिखाया कि मुआफ करना भूल जाने का नाम नहीं, बल्कि अपने दिल को आज़ाद करने का नाम है, और आगे बढ़ जाना बेवफाई नहीं, बल्कि जिंदा रहने की दलील है। अब मैं जानती हूँ कि सुकून किसी जगह का नाम नहीं, ये किसी शख्स का नाम भी नहीं, ये एक कैफियत है जो शुक्र के लम्हों में मिलती है, अपनी ज़ात को कबूल करने में मिलती है, अपनी कमियों के साथ जीने में मिलती है, अपने दिखों से लड़ने में मिलती है। अब अगर कोई पूछे तो शायद मैं कहूँगी, जिंदगी एक लंबा सफर है जिसमें कुछ लोग मंजिल बन जाते हैं, और कुछ सबक, कुछ याद बन जाते हैं, और कुछ जख्म, कुछ दुआओं में शामिल रहते हैं, और कुछ सिर्फ कहानियों में। लेकिन आखिर में सब कुछ गुजर जाता है, गम भी, खुशी भी, लोग भी, मौसम भी। जो बाकी रह जाता है वो इंसान का ज़र्फ होता है, इसका किरदार होता है, इसकी नीयत होती है, और वो मोहब्बत जो इसने दूसरों में बांटी होती है। आज भी कभी कभी मैं अपने बचपन के दरवाजे पर जा खड़ी होती हूँ, जहाँ जिंदगी वाकई बहुत सादा थी, जहाँ ख्वाब सस्ते थे और खुशियाँ मुफ्त, जहाँ रोने की वजह छोटी थी और हंसने का बहाना बहुत। फिर खुद को देखती हूँ और मुस्करा देती हूँ, क्योंकि अब जानती हूँ जिंदगी आसान नहीं थी, मैं आसान थी। लोग बड़े नहीं थे, मैं बेहद मासूम थी। दिन मुश्किल नहीं थे, दिल बहुत नरम था, और शायद यही मासूमियत मेरी सबसे खूबसूरत दौलत थी, जो वक्त ले तो गया, मगर इसकी खुशबू आज भी मेरे अंदर जिंदा है। और जब कभी दुनिया बहुत शोर करती है,
میں آنکھیں بند کر کے اپنے اندر کے اس بچے سے ملتی ہوں جو آج بھی یقین رکھتا ہے کہ محبت اب بھی موجود ہے، وفا اب بھی زندہ ہے، دعائیں اب بھی اثر رکھتی ہیں، اور اندھیری راتوں کے بعد صبح اب بھی آتی ہے، ضرور آتی ہے۔